रामनवमी पर मेरठ से अयोध्या चलेगी रोडवेज स्पेशल बस। रामनवमी के मौके पर यूपी रोडवेज ने अयोध्या के लिए स्पेशल बस चलाने की तैयारी की है। यात्रियों की सुविधा के लिए सोहरा, बगेट और मेरठ डिपो से बसेस चलाई जाएंगी। ये बसें 16 अप्रैल से शुरू होंगी, जो 20 अप्रैल तक चलेंगी। अयोध्या होते हुए गोरखपुर जाने वाली बसेस पहले की तरह चलती रहेंगी। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में 17 से 20 अप्रैल तक रामनवमी मेले का आयोजन किया जा रहा है। एनईपी के विद्यार्थियों को बड़ी राहत, छठे सेमेस्टर में माइनर बैक देने की छूट। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर पर एनईपी, बीए, बीकॉम, बीएससी छठे सेमेस्टर के छात्रों को बड़ी राहत दी। द्वितीय सेमेस्टर में गलत माइनर, स्किल और को करिकुलर विषय गलत भरने अथवा इनमें फेल छात्र अपने छठे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ बैक पेपर दे सकते हैं। यूपी में अब ड्रोन से होगी खेती। ट्रेनिंग के बाद किसानों और युवाओं को कानपुर से लेना होगा सर्टिफिकेट। यूपी में अब ड्रोन से खेती की शुरुआत होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन ड्रोन से खेती के लिए कानपुर का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को पहला व इकलौता नॉलेज सेंटर बनाया। नोडल सेंटर के तहत विश्वविद्यालय में ड्रोन से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट को मिली नई फ्लाइट। इन दो शहरों के बीच होगा नॉन स्टॉप ऑपरेशन। स्पाइसजेट एयरलाइंस ने अयोध्या के लिए नई फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा दिल्ली और कोलकाता से पाक्योंग के लिए भी फ्लाइट बहाल कर दी गई। अयोध्या के लिए एक नई फ्लाइट का ऐलान किया गया। ये ऐलान स्पाइसजेट एयरलाइंस की तरफ से किया गया है। स्पाइसजेट एयरलाइंस जल्द ही हैदराबाद से अयोध्या के बीच नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। गोरखपुर हाट तैयार, चुनाव बाद आवंटित होंगी दुकानें। एक जिला एक उत्पाद योजना के शिल्पियों के हुनर को मंच देने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से सिटी मॉल के सामने दिल्ली हाट की तर्ज पर बना गोरखपुर हाट का निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते दुकानों का आवंटन फिलहाल नहीं हो सकेगा। चुनाव के बाद डीएम कृष्णा करुणेश रेडीमेड गारमेंट के उद्यमियों और टेराकोटा के शिल्पियों को दुकानें आवंटित करेंगे। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने बर्ड ग्रुप का किया चयन। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सॉल्यूशन और सेवाएं देने के लिए बर्ड ग्रुप के साथ एक रियायत समझौता किया। हवाई अड्डे ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी हवाई अड्डे पर कुशल और निर्बाध ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों को सुनिश्चित करेगी, जिससे समग्र यात्री अनुभव में वृद्धि होगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम से मिलेगी निजात। ग्रेटर नोएडा में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण करीब 8 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनवा रही है। यहां पर बढ़ते जाम को देखते हुए अब सबसे बड़े चौराहे गौर चौक पर अंडरपास का निर्माण शुरू होने वाला है। इसके लिए प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी। अब रूट डायवर्जन का चार्ट तैयार किया जा रहा है। जल्दी प्राधिकरण की टीम यातायात डीसीपी के साथ बैठक कर रूट डायवर्जन की रिपोर्ट तैयार करेगी। डीएम के आदेश से छूटे कॉन्वेंट और निजी स्कूल संचालक के पसीने, बढ़ाई गई फीस करनी होगी वापस। कॉन्वेंट और निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी और निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें देकर अभिभावक परेशान हैं। इनको राहत देने के लिए राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने डीएम से कार्रवाई के लिए कहा। उन्होंने पत्र भेजकर अभिभावकों का दर्द बयां किया, तो वहीं जिलाधिकारी ने भी बीएसए, डीआईओएस व स्कूल संचालकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अंग्रेजी शराब का बदलेगा लुक, प्लास्टिक की बोतल में बिकेगी दारू। कांच की बढ़ती कीमतों के कारण अब अंग्रेजी शराब की पैकिंग नए रूप में दिखाई देगी। बड़ी कंपनीज इसे प्लास्टिक की बोतलों में बेचने की तैयारी कर रही है। इसकी पैकिंग को स्मार्ट किया गया है और इसे हिप बॉटल का नाम दिया गया है, जिससे लोगों को ये आकर्षक लगे और बिक्री पर असर ना पड़े। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को सिरतन से जुदा करने की धमकी। बरेली के युवक ने एफबी पर लगाया विवादित स्टेटस। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथित तौर पर एक बार फिर से जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम युवक द्वारा फेसबुक के माध्यम से दी गई धमकी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सिर तन से जुदा करने की बात कही गई। फ्री राशन के लिए राशन कार्ड नहीं बना तो बनवा लें, इस डेट तक करें आवेदन। पात्रता श्रेणी में आने के बावजूद राशन कार्ड न होने की समस्या से जूझ रहे हजारों लोगों के लिए काम की खबर है। राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस समय सीमा में आवेदन करने वालों की पात्रता की जांच करवाकर उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे ऐसे परिवार जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं, वो राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते। 15 अप्रैल को जारी नहीं होगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट 2024 की घड़ी नजदीक आ गई है। यूपी बोर्ड की ओर से जल्द ही रिजल्ट घोषित करने की तिथि व समय का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच रिजल्ट को लेकर छात्रों की बेचैनी बढ़ने लगी। बहुत से छात्र अभी से अपने मोबाइल फोन के जरिए गूगल पर यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर सर्च कर रहे हैं। यूपी के 10 जिलों में 13 मई को रहेगी छुट्टी। स्कूल, दुकान, प्रतिष्ठान सब रहेंगे बंद।
यूपी के 10 जिलों में डीएम 13 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन स्कूल, दुकान, प्रतिष्ठान सब कुछ बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में 13 मई को लखीमपुर जिले के सभी 2890 बूथ्स पर वोटिंग होगी। यूपी में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, इतने दिनों तक होगी बारिश, ओले भी गिरेंगे। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी जानकारी दी है। यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम में बदलाव आने वाला है। आज से 15 अप्रैल तक बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा मध्य भारत में आज 13 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश व आंधी, तूफान, ओलावृष्टि होने वाली है। मुरादाबाद का हर बच्चा कश्मीर के लिए अपना जीवन देने को तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के संबंध में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के हाल के बयान को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने यहां एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस के खड़गे जी कहते हैं कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों का कश्मीर से क्या लेना। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद का हर बच्चा कश्मीर के लिए अपना जीवन देने को तैयार है। भारत में धर्मांतरण की आजादी, लेकिन देने होंगे ठोस सबूत, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि भारत में लोगों को अपना धर्म बदलने की स्वतंत्रता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मांतरण के लिए इस बात के पर्याप्त सबूत दिखाने होंगे जिससे कि यह साफ पता चल सके कि ये स्वैच्छिक है। जस्टिस प्रशांत कुमार ने अपने एक आदेश में कहा कि सिर्फ इतना कहना धर्मांतरण के लिए पर्याप्त नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ मौखिक या लिखित रूप से इसकी घोषणा कर दे कि वो स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहा। हाथरस में नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन इन 14 उम्मीदवारों के लिए पर्चे खरीदे। आज 4वें लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। हाथरस लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन दलीय व निर्दलीय उम्मीदवारों ने 14 नामांकन प्रपत्र दिए। हालांकि प्रमुख दलीय पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थकों ने 3 व 4 के सेट लिए। बसपा के 9 प्रत्याशी और घोषित, 2 मुस्लिम व 3 ब्राह्मणों को टिकट। बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 9 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी की चौथी सूची में 2 मुस्लिम जबकि 3 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया। वहीं पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को आजमगढ़ से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है, जिनका मुकाबला भाजपा के दिनेश यादव निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव से होगा। वरुण के गढ़ में गरजे अखिलेश, कहा पीलीभीत के नाम से भाजपा नेताओं का चेहरा पीला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पूरनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में है, वो पहले चरण में ही हम लोग खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, देश के बड़े नेता आकर अपनी बात कह चुके हैं। लोग नाम और गांव बदलते हैं, राहुल ने तो बदल लिया परिवार। स्मृति ईरानी ने गांधी फैमिली पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से सांसद रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को यहां कहा कि सभी के नाम बदलते, गांव बदलते सुना है, लेकिन परिवार बदलते किसी ने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि वायनाड उनका परिवार है और वहां के लोग वफादार हैं। लोकसभा चुनाव तीसरे चरण के नामांकन शुरू, आगरा की इन सड़कों पर न निकले, मिलेगा भीषण जाम। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। नामांकन 19 अप्रैल तक होंगे। 13, 14, 17 अप्रैल को अवकाश रहेगा। ऐसे में 5 दिन नामांकन होने के चलते एमजी रोड पर जुलूस व भीड़ से जाम लगेगा। ऐसे में एमजी रोड पर 5 दिन 10 से 4 बजे के बीच निकलने से बच। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बीएचयू 6 पायदान चढ़ा। भारतीय संस्थानों में आईआईटी बीएचयू 7वें स्थान पर पहुंच गया है। जारी क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी बीएचयू को उत्कृष्टता के कई पैमानों पर आंका गया। पिछले वर्ष के मुकाबले ओवरऑल रैंकिंग में सुधार के साथ ही एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग में इसे 59वां स्थान मिला। भारत की सैन्य ताकत से कांपेंगे दुश्मन, 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए टेंडर जारी। रक्षा मंत्रालय देश में निर्मित 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद करने वाला है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का टेंडर जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, इस बार 73 और 65 नहीं, यूपी में सीधे 80 सीटें जीतेंगी। गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद में बोले कि इस लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था लचर थी, आज योगी के शासनकाल में माफिया और गुंडे पलायन कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि मुरादाबाद के लोग 5-7 तक बड़े परेशान रहे। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में पीएम प्रधानमंत्री बने, इसका सबसे बड़ा कारण यूपी है। विश्वविद्यालय में डिस्टेंस लर्निंग से करें MBA MCA, नए सत्र से होगा बदलाव, छात्र ऑनलाइन कर सकेंगे पढ़ाई।
कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में नए सत्र से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब देश भर के छात्र विश्वविद्यालय में संचालित कोर्सेज की घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में पहली बार डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के तहत स्नातक व परास्नातक और ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन की मदद से BBA, MCA, MBA, BCom की कक्षाएं संचालित की जाएंगी।